बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और कुरान समझे आसान तरीके से। सबक नंबर 17 यानी 17 सबक का पहले ए पार्ट हम देखेंगे, जिसमें आज इंशाल्लाह हम नुज़ूल कुरान का मकसद सीखेंगे, समझेंगे। और इसके लिए हम सूरह स्वाद की आयत नंबर 29 लेंगे। और ग्रामर में जैसा कि आपको मालूम है कि हमने फेल अमर नही स्टार्ट कर रखा है, उसको कंटिन्यू रखेंगे। और जो दूसरे अबवाब हैं जैसे दौराबा था और सामया, इससे फेल अमर नही इंशाल्लाह बनाना सीखेंगे। और नुकात तालीम या शौक भी होगा। और याद रखिए कि जब ये 17वां सबक खत्म होगा तो इन 17 असबाब को मिला के आप 208 अल्फाज सीख चुके होंगे, जो कुरान मजीद में 39,571 बार आए हैं। तो अगर इसको काउंट आप देखें, टोटल अल्फाज 78,000 बार आने वाले हैं कुरान मजीद में। तो 39,000 आप इसको काउंट करें तो आपका 50% यहीं पे अबूर हो जाता है, 70 लेसन पे ही इंशाल्लाह। तो 7 होमवर्क आपने नहीं भूलने, 2 तिलावत के, 2 पढ़ने के, 1 सुनने का, अपने साथी से सवाल करने का, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतें जो आपको याद है उनको पढ़ने का। और साथ ही अपना इंतखाब याद रखें, आप मुंतखब हैं, अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया है, तो इस पे खुश हों। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, इस इंतखाब को नज़रअंदाज नहीं करना, शैतान के बहकावे में नहीं आना। और 2 दुआएं, एक अपने लिए, रब्बि ज़िदनी इल्मा, ऐ अल्लाह ज्यादा कर मुझे इल्म में। हम इसका आप ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। रब्बी आपने पढ़ा ना, ए मेरे रब। रब्बी यानी या रब्बी जैसे होता है, इस तरह या रब्बी ए मेरे रब, इसमें या अंडरस्टूड होता है। और रब्बी के साथ या होती है छोटी, रब्बी होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं जाता। तो रब्बी, ए मेरे रब, जिदनी, अभी हमने पढ़ा था ना, जैसे पढ़ा था कुल, कहिए, इफ अल करे, इसी तरह जिद है, ज्यादा कर, नी मुझे, ए मेरे रब ज्यादा कर मुझे, किस में, इल्मन, इल्म में। तो ये इस तरीके से अब आपको इसका तर्जुमा भी करना जानते हैं। और बाकी आप कोशिश किया करें ट्रांसलेशन आप खुद से करने की, क्योंकि काफी अल्फाज आप जान चुके हैं, और फाल यानी फेल जो है वो भी आप पढ़ चुके हैं। तो ये दुआ, अब आपको इसका तर्जुमा अच्छे तरीके से आना चाहिए। और दूसरी दुआ क्या है कि अपने तमाम साथियों के लिए कि अल्लाह हम तमाम जो क्लास है उसको इकट्ठा मिलकर कुरान सीखने में हमारी मदद कीजिए, हमारी तौफीक अता फरमाए हमें। तो ये 7 होमवर्क इंतहाई अहम होते हैं। और इन सब में सबसे जो अहम है, बहुत जरूरी है, वो पॉकेट बुक है या अल्फाज मानी की शीट है। इसको लाजमी रेफर करते रहें, हर असबाक जो होता है उसके बाद देखते रहें। और आप दिन में 5 मरतबा इसको लाजमी देखें, 2 मिनट के लिए देख लें एक टाइम पे, तो फिर भी ये आपने इंशाल्लाह आपको जो है सीखने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज के हिस्से तकरीबन हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। तो अब हमने रुकना नहीं है, क्योंकि अब हम कुरान से मुताल्लिक कुछ अहम बातें करेंगे। अब कुरान सीखना हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए इस कोर्स पर हमने रुकना नहीं है। तो आज के बाद हम कुछ नई चीजें लेंगे। तो आज का जो सबक है, सबक नंबर 17, उसमें कुरान के नाजिल होने का मकसद हम देखेंगे। उसके लिए हम कुरान मजीद से उसका लेंगे, आयत लेके, उसको हम देखते हैं, करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। और उसके बाद जो कल नेक्स्ट सबक होगा हमारा अगला, सबक नंबर 18, उसमें कुरान आसान और उसका सीखना बेहतरीन काम है, इसमें हम बात करेंगे। और जो 19 होगा सबक नंबर, उसमें कुरान सीखने के तरीके हैं उसको देखेंगे। और सबक नंबर 20 जो होगा, ये आखिरी सबक होगा, उसमें हम ये चेक करेंगे कि हमने जो कुरान सीखा वो कितना सीखा है, उसको चेक करेंगे, खुद से एनालाइज करेंगे। तो साथ साथ हमारी ग्रामर भी उसी अंदाज से चलती रहेगी जैसे हम चला रहे हैं। ग्रामर में भी साथ साथ हम बड़ी दिलचस्प चीजें करेंगे, कुछ नई चीजें करेंगे इशारों के जरिए। तो आपने ये इंतहाई अहम है, ये इसबाब जो आखिरी हैं। तो सबसे पहले कुरान के नाजिल या नुज़ूल कुरान का जो मकसद है, नाजिल होने का मकसद है, उसके लिए हम सूरह साद की आयत नंबर 29 लेते हैं। तो पहले इसकी आयत मुबारक की तिलावत समात फरमा लें, फिर उसके बाद इसको ट्रांसलेशन और जो हमारा तरीक़ाकार होता है उससे पैगाम लेंगे और जिंदगी में कैसे लेके आएंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो कुरान के नाजिल होने का मकसद क्या है, जो हमने सूरह मुबारक दी देखी, उस हिसाब से हम देखें तो थोड़ा सा पहले इसकी कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। तो इसके मुताबिक उसकी आयत पर तदब्बर, तदब्बर होता है गौर करना, कुरान की आयत पर गौर करना है। यानी इसका जो नाजिल करने का मकसद है उसको गौर किया जाए, यानी अरबी आयत पर। तो गौर तभी हो सकता है जब
उस जबान को हम समझते हो, तो कुरान अरबी में है तो हम अरबी को समझेंगे, तो उस पर गौर कर सकते हैं, उस पर तदब्बर कर सकते हैं। और सबसे जो अच्छी बात है, सबसे जो खुशी की बात है, वो ये है कि कुरान की अरबी समझना आसान है। उन्हें पता ना, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र। तो हमें मालूम है कि कुरान समझना आसान है, और आप खुद भी अब देख चुके हैं कि आपने कितना स्पीड से, कितना जल्दी आपने कितने अल्फाज को सीख लिया है, और ग्रामर को कितने बेहतरीन अंदाज से आप सीख रहे हैं। तो ये समझना आसान है और जरूरी भी है। ठीक है। क्यों जरूरी है? आपने खुद इसकी अहमियत को देखा कि हम डेली 1 घंटा नमाज और जिक्र अस्कार में गुजारते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो कुरान करीम का तर्जमा नहीं किया जा सकता। अ, तर्जमा, कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं कुरान मजीद का तर्जमा जो है वो है मैं कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ। तर्जमे काफी हो सकते हैं, बल्कि इसमें उलमाए कराम का भी है कि तर्जमा करना कुरान का वो आसान नहीं है। तो इसको आगे देखते हैं। मसलन एक यहाँ पे शेर दिया हुआ है, इंसानी कलाम है कि कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। ये शायद कोई किसी इनकलाब के बाद एक शेर है। तो इस शेर को अब जो उर्दू समझता है जबान, तो उसकी गहराई को, उसके मीनिंग्स को, और उसके जो अल्फाज का चुनाव है, इंतखाब है यहाँ पे, और जिस खूबसूरती से ये लिखे गए हैं, वो उसको तो वही समझ सकता है जो उर्दू जबान को जानता है। लेकिन अगर इसकी ट्रांसलेशन करें, मैं आपसे कहूँ कि इसका तर्जमा करें, इंग्लिश में करें, तो कोई कर लेगा क्या? अगर कर भी लेंगे, उसको क्या समझ सकते हैं? जरा इस पे ट्राई करें अपने तौर पे, बेशक। तो यानी एक एग्जाम्पल है कि क्या इसका तर्जमा किया जा सकता है। अगर करेंगे भी सही, तो फिर क्या इस शेर की वो तशरीह हो जाएगी उस तर्जमे में, वो समझ आएगी वो चीज दूसरी जबान में? तो जब ये मुमकिन नहीं है, इंसानी कलाम का तर्जमा करना मुमकिन नहीं है, तो अल्लाह के कलाम का तर्जमा कैसे हम कर सकते हैं? तो यहाँ पे जो बात हो रही है कि इसका मतलब क्या है कि तर्जमा नहीं किया जा सकता। आपने कुरान करीम के 100 तर्जमे भी पढ़ लिए हो, यानी मुख्तलिफ तर्जमे पढ़ लिए हो, हर एक का अंदाज होता है तर्जमा करने का मुख्तलिफ, तो आप आम मानों में कुरान मजीद आपने नहीं पढ़ा। मसलन जैसे कलाम इकबाल है, कोई अंग्रेज आपसे कहे कि मैं जो है कलाम इकबाल जो है बड़ा जबरदस्त है माशाल्लाह, कोई आपसे अंग्रेज कहता है आपको, तो आप उसे हैरान होकर पूछेंगे क्या आपको उर्दू आती है? फौरन आपके जहन में सवाल आएगा, वो कहेगा नहीं मुझे उर्दू तो नहीं आती, लेकिन मैंने इसको इंग्लिश में से ट्रांसलेशन पढ़ी है। फिर फौरन आपके जहन में आएगा नहीं, ये आप कलाम इकबाल की रूह को नहीं समझ सकते, क्योंकि वो जबान नहीं जानता, तो वो जो इकबाल की शायरी है उसकी रूह को कैसे समझ सकता है? तो जितना मर्जी ट्रांसलेशन करते रहेंगे, जब तक उस जबान को, उसकी जबान में उस कलाम को या उस बात को ना समझा जाए, उस जबान को ना समझा जाए, तो उस चीज को आप उस अंदाज से नहीं सीख सकते। ये एक मिसाल है। तो ये मिसाल तो है एक इंसानी जबान की, एक इंसानी कलाम की। कुरान पाक तो सिर्फ अरबी में है, तो हमें इसलिए जरूरी है कि उसकी गहराई में, उसको उसमें जब हम तदब्बर करना चाहें, गौर करना चाहें, तो फिर हमें चाहिए कि हम कुरान को हम ये नहीं कह रहे कि सवाब में कोई कमी हो जाएगी। यानी ये है कि तर्जमा बगैर उसके आप पढ़ें, तर्जमे के साथ पढ़ें या वैसे पढ़ें, तो सवाब में कोई नफी नहीं है, सवाब तो मिलेगा। और ना तर्जमा की कदर कम हो रही है, हम कदर कम कर रहे हैं। हम तर्जमे से ही सीखेंगे, लेकिन तर्जमा हमारी मंजिल नहीं है, बल्कि तर्जमा क्या है, एक सोर्स है, एक पुल के जरिए हम चलेंगे। तो इसको हम जहन में रखते हुए इंशाल्लाह करेंगे। हर आयत पे, हर हर्फ पे 10 नेकियां भी हैं। सूरतों और आयतों के कई खास असरात भी हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इन आयत में जो नूरानी वोल्टेज है, इस कलाम में जो नूरानी वोल्टेज है, जो दिल को चीर कर उतर जाते हैं, तो इसकी कोई नफी नहीं कर सकते। लेकिन कुरान को तदब्बर तभी कर सकते हैं, उस पर गौर व फिक्र तभी कर सकते हैं, उसकी रूह को तभी समझ सकते हैं, जैसे हमने मिसालें बयान की हैं, जब उसको उसी की जबान में सीखेंगे, उस जबान को सीखेंगे, तो इंशाल्लाह ये हमारा सफर जारी है। तो आज की आयत मुबारक में हम देखते हैं कि कुरान को नाजिल करने का क्या मकसद है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन। ये किताब हमने उतारा है इसको आपकी तरफ, बरकत वाली है। किताब आप जानते हैं, उर्दू में भी हम किताब कहते हैं। तो किताब, ये किताब, किताब की जगह कुतुब होती है। किताब की जगह किताब, उर्दू में तो हम कहते हैं ना किताब की किताबों या किताबें, लेकिन अरबी में किताब की जमा कुतुब कहेंगे, जमा मुकस्सर है। ठीक है, इसको याद रखना है, किताब की जमा कुतुब। अनजलना हु, कोई मुझे बता सकता है अनजलना हु कितने टुकड़े हैं? हैंड रेस करें।
या चैट बॉक्स का भी यूज करें, जरा चैट बॉक्स में भी लिखें। जी सिस्टर अनम, आप बताएं कितने टुकड़े अनजलनाहु? दो। दो, कौन कौन से? नहीं, अनजल तीन तीन। अच्छा तीन, कौन कौन से? सिस्टर ये ब्रदर वसीम का जवाब है दो है, ब्रदर उमाद के तीन। जी सिस्टर आप बताएं कैसे तीन है? अनजल एक तो उतारने का हो गया, ना हम और हु। नहीं, अनजल ना और हु, हमने उतारा इसको। तीन है। अनजल ना हो। यहाँ पे मिक्स जवाब आ रहे हैं, सिस्टर आफिया का जवाब भी तीन आ रहा है, सिस्टर ने बताया तीन है, दो है। हु उसको, और ना हम, और अनजल तो हो गया कि उतारना। अच्छा चलें, आपका जवाब आ गया। सिस्टर आसिया आप बताएं। तीन है ना सर, अनजल जी ना, तो हमने अच्छा चलें, उतारा सिस्टर आसिया उसको। ठीक हो गया। सिस्टर जवेरी आप बताएं। सही, अनजलना अगर सिर्फ अनजलना करे तो ये दो हैं, अगर अनजलना हु करेंगे तो फिर इसके तीन होंगे। अच्छा कोई और जवाब देना चाहता है? सिस्टर उरूज आपका क्या ख्याल है? सर तीन है, अनजलना, अनजल ना और हु, तीन है। अच्छा चलें, अक्सर लोगों का जवाब तीन है। तो चैट बॉक्स में एक आ रहा था किसी का, वसीम भाई है, दो है। वसीम भाई आप बताना चाहेंगे, माइक अपना अनम्यूट करके, वसीम साहब, ब्रदर वसीम, अगर हमारे साथ आप बताना चाहें तो यू आर वेलकम। अच्छा चले, सिस्टर तौहीद का भी चले, इसको देखते हैं। मेरे साथ देखें, हमने पढ़ा था, जरा गौर से सुने। फ़अला, मेरे साथ इशारे करें, फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतू मैंने किया, फ़अलतुम सब ने किया, और फ़अलना हमने किया। तो फ़अलना एक ही है, फ़अलना एक ही है, फ़अला एक है, फ़अलू एक है, तो ये वर्ब है। फ़अलना जैसे है, अनज़लना ये एक ही टुकड़ा है, याद रखें, अनज़लना एक ही टुकड़ा है, ठीक है ना। अनजल अलहदा नहीं और ना अलहदा नहीं है, बल्कि अनजल ना हमने उतारा, ये एक ही वर्ड है। ये आपने याद रखना है, फेल से जब इशारे आप करेंगे तो आपको ये कभी नहीं भूलेगा। अनजल ना एक ही इसको कहेंगे टुकड़ा है, हु दूसरा टुकड़ा होगा। तो ये इसको काइंडली ठीक कर ले। मोहम्मद सफदर भाई का भी जवाब आ गया कि ये दो है, ठीक है ना। ये पूरा देखे ना, चलाए आप, अनजल ना हमने उतारा, तो ये पूरा वर्ब है, एक ही टुकड़ा होगा। और हु दूसरा होगा, अनजल ना हमने उतारा, अनजल ना हमने उतारा, अनजला से याद होगा जैसे फ़अला था, ठीक है। रिपीट करें, अंजलना हमने उतारा, हु उसको, किसको? कुरान को, जिसकी पीछे बात हो रही है, यानी ये किताब, किताब से मुराद कुरान है, तो हमने उतारा उसको। इलही का आपकी तरफ, इसका टेबल तो करवा सकते हैं, कोई करवा सकता है मुझे? जिनके हैंड पहले से रेज है तो वो लोअर कर सकते हैं, और बढ़ के कर दिया करें जब आप सवाल दे चुकते हैं तो। जी सिस्टर अमम आप करवा दें, अंजलना इलही का इशारों के साथ पूरा टेबल, इलही से। सिस्टर अनम, सिस्टर जी, जवेरी आप करवा, इलैही, चलें सिस्टर अनम। इलैहुम, जी इलैही, इलैही, इलैहिम, इलैका, इलैई, इलैकुम, इलैना। इलही ना, तो आपने क्या कहा, एक उंगली से अपनी तरफ क्या कहा, इलही, इलैई, इलैई, हाँ। इलही का, इलैया, इलैही इलही का, नहीं, इलैई कहा है मैंने, इलैही नहीं कहा, इलही का, इलैही उसकी तरफ है। इलैया, अच्छा, इलैया कहेंगे, ठीक है। चले ठीक है, सिस्टर जवेरी एकदम इलैया। आप करवा दें जल्दी से। जिस सिस्टर जवेरी आप जल्दी से करवा दें। सिस्टर नाम अपना हैंड आप लोअर कर दिया करें जब। अलैहु, अलैहिम, अलैका, अलैही, या अलैया, अलैकुम, अलैना। इलैया, 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 ये बार बार रिपीट करें, इलैया, ठीक है। एकदम मेरे साथ, मैं अपने माइक बंद रखते हुए रिपीट करें, इलैही, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम और इलैना, ठीक है। तो ये इलैया था, और यहाँ पे क्या आ रहा है, इलैका, आपकी तरफ। हमने पढ़ा था ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम उसकी तरफ लौटने वाले हैं, बेशक उसी के लिए उसकी तरफ। तो वहां से आप याद रखते थे, इलैहि, इलैहि मतलब है की तरफ, तो इलैहि का आपकी तरफ, इलैहि का दो टुकड़े हैं, इला और का, इला और का, इला का मतलब तरफ, और का का मतलब आप। तो ये टेबल आपने रिपीट करना है काइंडली। जी सिस्टर मनाल आप करवाना चाह रहे हैं, या आपका वैसे हैंड रेज है, या कोई सवाल है आपका? अगर नो सर। जी चले, जजाकल्ला सर। तो ये टेबल, चले टेबल करवा दें आप जल्दी से एक दफा, ताकि मुझे इलई पता चल जाए आपको सब। इलई इलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना। और मुअन्नस के लिए क्या होगा? इलैहा।
इलैया, एक्सीलेंट, जज़ाकल्लाह सिस्टर, बहुत अच्छा करवा दिया। तो बाकी सब लोगों को इस तरीके से ये पिछले टेबल अब आपने रिपीट करने हैं, क्योंकि आपका फाइनल क्विज भी आ रहा है। जज़ाकल्लाह सिस्टर। तो मुबारकुन बरकत वाली है, मुबारकुन, जैसे आप उर्दू में कहते हैं ईद मुबारक, ये ईद आपके लिए बरकत वाली हो। ठीक है। कामयाबी मुबारक, कामयाबी आपके लिए बरकत वाली हो। शादी मुबारक, तो इस तरह के लफ्ज हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। तो मुबारक बरकत वाली हो। तो इसको हम देखते हैं, असबाक लेते हैं। ये कुरान अल्लाह की किताब है जिसको अल्लाह ने आसमान से उतारा, जैसे कि यहाँ पे जिक्र हो रहा है कि हमने उतारा है। तो बरकत के मानी क्या है कि ये किताब बरकत वाली जो आपकी तरफ उतारी गई है। तो बरकत का मानी है, याद रखे, किसी नेमत का मिलना। बरकत का मानी क्या है? नेमत का मिलना, कायम रहना और बढ़ते रहना। ठीक है, बढ़ते रहना, ये मुसलसल ज्यादा होते रहना। नेमत का मिलना, कायम रहना और उसमें इजाफा होते रहना। ठीक है। और ये वो ज्यादती या मदद है जो हमें नजर नहीं आती, लेकिन हम इसको महसूस कर सकते हैं अगर हम तसव्वुर और एहसास का इस्तेमाल करें तो। जो है अल्लाह ताला की तरफ से जो नेमतें हमें मिलती हैं। तो बरकत का मीनिंग याद रखना है, किसी नेमत का मिलना और उसमें इजाफा होते रहना, बढ़ते रहना, मुसलसल बढ़ते रहना। कुरान की बरकत का आलम क्या है? जिस महीने में ये उतरा वो महीना बेहतरीन बन गया। जिस रात में ये उतरा वो रात उसके उतरने से 1000 महीने से बेहतर हो गई। तो सोचिए खुद कुरान कितनी बरकत वाला होगा। आप पढ़ते हैं ना, इन्ना अंज़लना फी लैलतिल क़द्र, सूरह जो है उसमें आखिर में, तो उसमें ये सारा जो है उसकी बरकत बताई गई है। तो जिस महीने में उतरा वो सब महीना सबसे अफजल है। जिस रसूल पर उतरा वो रसूल सबसे अफजल रसूल बन गए, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जिस शहर में ये उतरा वो बेहतरीन और अमन वाला शहर बन गया, यानी मक्का। तो ये इसकी कुरान की बरकत का ये आलम है। तो इस किताब ने दुनिया की तारीख को बदल दिया। जिन लोगों पर ये उतरा उनकी जिंदगी बदल गई, यानी सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम। और वो सिर्फ 100 साल के अंदर दुनिया के सुपर पावर बन गए और इल्म व अखलाक का मॉडल बन गए। और पूरे 1000 साल यानी तकरीबन इस वक्त तक, जब तक मुसलमान कुछ हद तक ही सही कुरान से जुड़े रहे, इल्म व अमल के मैदान में सारी दुनिया वालों से आगे ही रहे। तो ये सारी कुरान की बरकतें थी। जब तक मुसलमान उससे जुड़े रहे तो वो कितने अरसे तक जो है वो कामयाबियां समेट रहे इल्म और अमल के मैदान में। ये कुरान की बरकत से था। तो अब इसको तसव्वुर और एहसास के साथ पढ़ते हैं कि कुरान की जो बरकत है वो हमें जो है वो हासिल हों। और कि ये किताब है भी बरकत वाली, और बरकत को ध्यान में रखेंगे, किसी नेमत का मिलना, उसका कायम रहना और उसमें इजाफा होते रहना। नेमत का मिलना, कायम रहना और उसमें इजाफा होते रहना। पढ़िए जी मेरे साथ मिलके, किताबुन, ये किताब, ये हम इसको तर्जमे को सही करने के लिए ये जोड़ते हैं। ठीक है ना, अगर ये ना लगाए तो जरा ट्रांसलेशन सही नहीं होता। किताबुन, ये किताब, अंजलनाहु, हमने उतारा। अंजलना अपनी तरफ वैसे जब भी आप पढ़ेंगे, तिलावत करें तो इशारे ना करें, लेकिन हम समझने के लिए एक एक लफ्ज को इशारा कर सकते हैं। अंजलना, हमने उतारा। अंजलना, हमने उतारा। हु, उसको यानी किताब को जो पीछे बात हो रही है, तर्जमा करें। अंजलनाहु, हमने उतारा इसको। अंजलनाहु, हमने उतारा इसको। इलैका, आपकी तरफ, इशारा आपके सामने जाना चाहिए इलैका की तरफ, लेकिन आप तिलावत कर रहे हैं तो इशारे नहीं करेंगे। इलैका, आपकी तरफ। मुबारकुन, बरकत वाली है। एक मुकम्मल एक दफा ट्रांसलेशन देखते हैं जी इसका। किताबुन अंजलनाहु इलैका मुबारकुन, ये किताब हमने उतारा आपकी तरफ बरकत वाली है। मालिम सिखाइए, तो इस किताब को जो उतारा बरकत वाली है कैसे, आगे उसकी वजाहत आ रही है। ये बरकत वाली है तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ बरकत कैसे समेटनी है? लियद्दब्बरू आयातिही, ताकि वो गौर करे उसकी आयत पर। तो यहाँ पे जो ली आ रहा है इसका मतलब ताकि आ रहा है। और हमने पढ़ा था कि ली का मतलब कहीं पर ताकि आ सकता है, कहीं पर ली का मतलब लिए भी होता है। तो कोई मुझे बता सकता है कि लिए कहाँ पर इस्तेमाल होगा, उसका ली का मानी, और ताकि वाला मीनिंग कहाँ पर इस्तेमाल होगा, ताकीद वाला? जी ब्रदर आसिफ। लिल्लाह है, वो लिए के, लिल्ला है, अल्लाह के लिए। जी ठीक हो गया। तो तो उसमें बाकी क्या ये है वो? अल्लाह है, क्या है? अल्लाह क्या है? इसमें फेल है, हर्फ है। अल्लाह, इसमें अल्लाह। लिल्लाह है, अल्लाह के लिए। इसम। अल्लाह के साथ लग रहा है ना, लिल्ला अल्लाह के साथ लग रहा है। तो अल्लाह इसमें फेल है, हर्फ है। अल्लाह का नाम, इसमें अल्लाह क्या है? स- इसमें फेल है, हर्फ है, अल्लाह इसम है, इसम। इसम है। ठीक है। तो इसम के साथ जब ली आएगा या किसी हर्फ के साथ ली आता है, जब यहाँ पे किसके साथ आ रहा है? यद्दब्बरू। यद्दब्बरू क्या है? ये फेल है।
फेल है, ताकि वो गौर करें। काम हो रहा है ना गौर करना, तो ये फेल है। फेल के साथ जब ली आएगा तो ताकि की मीनिंग में आएगा, ठीक है जी। बल्कि हर्फ के साथ, जैसे लक़द हमने पढ़ा था, कद हर्फ है, तो कद के साथ भी जो है वो किसके साथ आता है, ताकीद के लिए आता है, हर्फ के साथ। बहरहाल अभी हम इसको देखते हैं कि फेल के साथ आ रहा है, तो ये क्या है, ताकि का मानी है, ताकीद का मानी दे रहा है। तो ली यद्दब्बरू, ताकि वो गौर करें, दो टुकड़े हैं। ली ताकि, यद्दब्बरू वो गौर करें, यद्दब्बरू वो गौर करें। तो इसको याद रखना, यद्दब्बरू यानी तदब्बर से आप याद रख सकते हैं, तदब्बर हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, तदब्बर करना, गौर करना। ली यद्दब्बरू ताकि वो गौर करें, आयात ही। अच्छा, आप में से कौन बताएगा आयात ही इसके टुकड़े कितने होंगे? जी हैंड रेस करें, आयात ही। जी ब्रदर वसीम, दो कितने टुकड़े टुकड़े, इसके? कौन कौन से? दो टुकड़े, आयात कौन कौन से? और ही, जजाकल्लाह, एक्सीलेंट। चले आयात और अगला सवाल, अगला सवाल। जी ब्रदर अपना माइक बंद कर दे। अगला सवाल मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन हैंड रेस करेंगे जिसको आता है, बाकी पहले हैंड लोअर कर लें अपने। आयात ही, ब्रदर ने बताया दो टुकड़े, मुझे ये बताया इसमें आयात जो है ये क्या है? इसमें फेल है, हर्फ है, आयात। इसमें हम दो सवाल करेंगे, फिर मजीद एक और भी सवाल करेंगे। जी जी सिस्टर आसिया, आयात क्या है? सर इस समय इसमें कैसे पता चला आयात? जी आ जाते आयात ही का कैसे, क्योंकि आयात खड़ा किसी, जी किसी का नाम है ना, आयात किसी चीज का नाम है ना, आयत, आयात। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये आयात वाहिद है, जमा है? ये जमा है, जमा जमा है। तो ये वही आयात है, अलिफ जबर या, अलिफ और अलिफ के आगे ता आती है, आयात। इसकी वाहिद क्या होगी? ये ता मरबूता आएगा ना तो फिर वाहिद होगा उसका। जी ये जो गोल ता आ रही है, जिस सिस्टर ने कहा ता मरबूता, तो ये आ रही है सामने आपके आयत। तो ये क्या है, यहाँ पे आयत लिखी हुई है, एक है आयत या निशानी, और इसकी जमा क्या होती है, आयात। यहाँ पे जो आ रही है ये आयात है, ठीक है। ये आयात जमा आ रही है, आयात ही उसकी आयात में चलेगी। लियदब्बरु आयात ही उसकी आयत में, तो ये दो टुकड़े हुए, आयात जमा है आया की, और ही उसकी जमीर है, तो आयात ही उसकी यानी कुरान की आयत में, ताकि वो गौर करे कुरान की आयत में। तो इसको पढ़िए, और इंशाल्लाह हम गौर भी करेंगे, तसव्वुर एहसास के साथ पढ़िए, दुआ के साथ। ली यद्दब्बरू ताकि वो गौर करें, ली ताकि, यद्दब्बरू वो गौर करें, ली यद्दब्बरू मेरे साथ दोहराएं 3 दफा, ली यद्दब्बरू ताकि वो गौर करें, ली यद्दब्बरू ताकि वो गौर करें, ली यद्दब्बरू ताकि वो गौर करें, आयात ही उसकी आयात में, आयात ही उसकी आयात में। एक दफा मुकम्मल पढ़ते हैं इसको सब मिलके, ली यद्दब्बरू आयात ही, ताकि वो गौर करें उसकी आयत में, यानी ये जो किताब नाजिल की बरकत वाली है, क्यों? ताकि वो गौर करें इसमें, यानी वो लोग गौर करें। अगली दूसरी बात हो रही है, एक तो था कि तदब्बर करें, गौर करें, और दूसरी बात क्या है, वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, और ताकि नसीहत पकड़े कल वाले। वलियतज़क्कर उसी तरह, लेकिन यहाँ पे अब 3 टुकड़े होंगे, एक वाह आ गया, ठीक है, वाह का मतलब, और ली का मतलब उसी तरह, ताकि यतज़क्कर नसीहत पकड़े, तज़क्कुर नसीहत को कहते हैं, ठीक है, जिक्र करना, नसीहत पकड़ना, याद करना, तीनों मीनिंग्स हो सकते हैं। तो तज़क्कर नसीहत पकड़े, वली सर ये यतज़क्कर और ताकि नसीहत पकड़े। जी सिस्टर। मुदारे का सीखा होगा ये जी ये यतज़क्कर। मुजारे का है, जी ये मुजारे का, यतज़क्करू था, ये इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो जैसे है ना यफ़अलु, उस तरह यतज़क्करू, ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ये यतज़क्करू था, वो एक ही बात होती है। तो इसको इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा आप वेट करें, नेक्स्ट मतलब जो हमारे अगले कोर्सेज है। वली यतज़क्कर और ताकि नसीहत पकड़े, ठीक हो गया जी। कौन नसीहत पकड़े? ये दो हमारे जो पीछे आ रहे थे वाले, लिए तदब्बरू, इसके साथ भी ली आ रहा था, और जो अगला आ रहा है लिए तजक्करा, इसमें भी ली आ रहा है, तो दोनों का मीनिंग ताकि होगा, और आपने बता दिया क्यों ताकि है, क्योंकि ये फेल के साथ आ रहा है, तो ली जब फेल के साथ आता है उसको मतलब ताकि होता है, ताकि श्योर इंडीड मतलब ताकीद के लिए होता है ये। उलुल अलबाब, उलू या उली, कुरान मजीद में ये दोनों इस्तेमाल हुए हैं। उलू का मतलब भी वाले होता है, और उली का मतलब भी वाले होता है, ये आपने याद रखना है। उलू का मतलब भी वाले, और उली का मतलब भी वाले। लेकिन अगर आप सिर्फ उलू या उली को याद रखते रहेंगे तो ये मुश्किल है याद रखना। आप कैसे याद रखेंगे इसको, बता सकते हैं मुझे कोई?
क्या कर सकते हैं? एग्जाम्पल कोई से बता दे। हम याद रखेंगे। तो एग्जाम्पल कौन सी है? उलुल अलबाब। एक्सीलेंट, जजाकल्लाह सिस्टर। तो उलुल अलबाब, ये आपके सामने जो एग्जाम्पल आ रही है, अब हम इसको कैसे पढ़ेंगे? इस तरह याद रखना है, तो हम पूरा इसको सेंटेंस को लेंगे, उलुल अलबाब। ठीक है, ये पूरी ये जो जोड़ी आ रही है, इसको अगर हम याद कर लें, उलुल अलबाब, तो ये इंशाल्लाह हमें कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, उलुल अलबाब, अकल वाले, उलुल अलबाब अकल वाले, तो ये कभी भी उली का मैनी या उलू का मैनी नहीं भूलेगा। तो अपने इस तरीके से याद रखना है इस पूरी जोड़ी को। तो लुब अकल को कहते हैं, और अलबाब ज्यादा अकलों वाले। तो यहाँ पे जमा आ रही है, उलुल अलबाब अकलों वाले। तो इसको तसव्वुर और एहसास साथ पकड़े पढ़ने हमने, चूंकि दो बातें हो रही हैं कि किताब के नाज़िल होने का मकसद क्या है कि लोग उस पर गौर करें, और दूसरी बात क्या हो रही है कि अकल वाले नसीहत पकड़े। चले जी पढ़े। वली यतज़क्करा, तीन टुकड़े हैं, वा और ली, ताकि यतज़क्करा, वो नसीहत पकड़े। वली यतज़क्करा, और ताकि वो नसीहत पकड़े। कौन नसीहत पकड़े? उलुल अलबाब, अक्ल वाले। मेरे साथ पढ़े, उलुल अलबाब अक्ल वाले, उलुल अलबाब अक्ल वाले। उलू का मतलब या उली का मतलब वाले, अलबाब अकल। फिर अलबाब की वाहिद क्या है? लुब। ठीक है, लुब वाहिद और जमा अलबाब। एकदम इसको मुकम्मल पढ़े जी, सब लोग मिलके पढ़ा करें। वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, और ताकि नसीहत पकड़े अकल वाले। अल्लिम, सिखाइए। काइंडली आप लोग पढ़ा करें। आपको अभी बात हो रही थी कि एक हर्फ के बदले में 10 नेकियां मिलती हैं, तो आप मेरे साथ इसको मिलके पढ़ा करें ताकि हम ये नेकियां भी समेट सकें। तो ये पॉकेट बुक या अल्फाजमानी की शीट, नए लफ्ज आ रहे हैं, आप इसको लाजमी कंसल्ट करें। आपने देखना है ताकि आपको ये मीनिंग याद है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है, किताब के नाजिल करने का मकसद क्या है? तदब्बर करना और तजक्कुर करना। तदब्बर क्या है? गौर करना। और तजक्कुर क्या है? नसीहत हासिल करना। तो अपनी जिंदगी में नसीहत क्या है? अपनी जिंदगी में उस बातों पर उसकी बातों पर अमल करना, ताकि दुनिया और आखिरत की सारी बरकतें हासिल हो सकें। क्योंकि ये बात हुई है, ये किताब जो नाजिल की ये बरकत वाली है। बरकत कभी होगी, कब होगी? आगे बात हो रही है कि जो लोग तदब्बर करेंगे, गौर करेंगे, या तदब्बर करेंगे तो क्या होगा? नसीहत हासिल करेंगे, तजक्कुर हासिल करेंगे, होंगी। तदब्बर क्या है? गौर करना। अगर आप अखबार पढ़ रहे हैं तो आपको तदब्बर की जरूरत नहीं होती, आप उसको सरसरी पढ़ लेते हैं, एक खबर होती है आप उसको पढ़ लेते हैं। लेकिन क्या आप साइंस की किताब इस तरह पढ़ सकते हैं, या कोई टेक्नोलॉजी की किताब है इस तरह आप उसको पढ़ सकते हैं? नहीं। क्यों? कि आप उसको बार बार पढ़ेंगे, पीछे जाएंगे, फिर आगे जाएंगे, उसको गौर से पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो गौर उसी वक्त आदमी कर सकता है जब वो उसको समझेगा। तो इसी तरह तदब्बर का मतलब क्या है? गौर करना, समझ कर पढ़ना। तो कुरान को किस तरह हम अपनी जिंदगी में लेके आएंगे, कैसे हम तदब्बर और तजक्कुर लेके आते हैं, इसके लिए कुछ बातें हैं। ये 4 पॉइंट्स हैं, इसको हम जरा देखते हैं कि कुरान को जिंदगी में लेना है, लेके आना है, तो हमें देखना होगा कि कुरान से ताल्लुक क्या है हमारा। ये अहम बातें हैं, 4 पॉइंट बड़े जबरदस्त हैं। आपने मेरे साथ रहना है। अगर आपके कुछ सवाल हुए तो अपने पास नोट कर लिया करें, हम ब्रेक में इंशाल्लाह ले लेंगे, या सेशन के एंड पे। ठीक है, ताकि हमारा टाइम जो है ना यहाँ पे वो जरा उसको मैनेज कर सकें। तो ये काइंडली लिख लिया करें कि अगर कोई आपको कोई क्वेश्चन आता है तो उसको हम ले भी लेंगे। तो कुरान से ताल्लुक के लिए 4 बातें हम लेते हैं। कुरान से हमारा ताल्लुक डायरेक्ट है, पर्सनल है, प्लैंड है, और रेलेवेंट है। ठीक है जी, यानी उर्दू में कहें तो रास्त है, शख्सी है, तयशुदा है, और मुताल्लिक है। तो ये 4 पॉइंट्स को हम बारी बारी लेते हैं, बहुत अहम है। कैसे कुरान के साथ हमारा ताल्लुक डायरेक्ट है, रास्त है? जब कुरान अल्लाह का कलाम है, ये कोई बेजान किताब नहीं है, यानी दूसरी किताबों की तरह नहीं है कि उसका जो लिखने वाला है वो फर्श के दीवार की दूसरी तरफ बैठा है, आप किताब पढ़ रहे हैं, तो वो उसको नहीं पता कि आप किताब उसकी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, वो नहीं देख रहा होता। लेकिन ये वाहिद किताब है, जिंदा किताब है, जिसको आप पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला देख रहा होता है हमें कि मेरा बंदा पढ़कर क्या करता है। यानी ये एक जिंदा किताब है, डायरेक्ट इसका ताल्लुक हमारे साथ है कि अल्लाह देख रहा है। और जब हम इमाम से सुनते हैं तिलावत, तो अल्लाह ताला देख रहा होता है कि मेरा बंदा सुनकर क्या करता है। और पूरे इखलास से पढ़े या सुने तो फिर अल्लाह हमें हिदायत के रास्ते समझा देता है। ये हिदायत की किताब है। अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे इस तसव्वुर को लेके आते हुए कि ये रास्ता लोग कैसे हमारे इसके साथ हो सकता है। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें इस तसव्वुर के साथ इसको पढ़ने की तौफीक अता फरमा, इखलास के साथ, ताकि हमें हिदायत जो है वो नसीब हो। दूसरा ताल्लुक क्या हो सकता है हमारा कुरान के साथ? शख्सी है, पर्सनल है। कैसे पर्सनल है? कि कोई भी आयत हम पढ़ेंगे तो हम ये समझेंगे कि ये आयत इस एहसास का, हम समझेंगे इस एहसास से पढ़ेंगे कि ये आयत मेरे लिए है। जैसे हमने पढ़ा था ना, कुल या अय्युहल काफिरून, कह दीजिए ए काफिरो, वहां पे जिक्र होता कि काफिरों से कह दीजिए। ठीक है, लेकिन हम जब पढ़ेंगे तो अपने ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे कि वो जो बात काफिरों को कही कही जा रही थी, उनको, जो इनकार करने वाले थे, कोई ऐसी चीज तो नहीं कि मैंने भी अल्लाह ताला का हुक्म आने के बाद उसको जो है
जुटला दिया, मतलब जुटलाने से मुराद ये है कि अल्लाह का हुक्म जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, अपनी जिंदगी में लेके नहीं आ रहा, मैं भी उनमें शामिल तो नहीं हो रहा। तो जो भी आयत पढ़ेंगे, चाहे वो किसी के लिए भी आ रही है, बनी इसराइल के लिए आ रही है, किसी कौम के लिए भी आ रही है, तो हम उसको अपने साथ उसको रिलेट करेंगे, क्योंकि हर आयत का ताल्लुक मेरे साथ है। तो जब भी ये पढ़ेंगे, इसको इस एहसास के साथ जिंदगी में लेके आएंगे, हम देखेंगे कि इस आयत में मेरे लिए क्या पैगाम हो सकता है। तो ये दूसरा हो गया पर्सनल, पहला था डायरेक्ट है, दूसरा पर्सनल है, कुरान के साथ ताल्लुक, और तीसरा है प्लान्ड है, तयशुदा है। यानी ये चीज प्लान्ड है। हम समझते हैं कि दुनिया की, हम जानते हैं, ईमान रखते हैं कि हर चीज तकदीर के तहत है। हम कहते हैं ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो हम कहेंगे आयत आयत पर लिखा है सुनने वाले का नाम, पढ़ने वाले। और जब हम पढ़ेंगे इस तस्वुर के साथ और उस आयत की गहराई में जाएंगे, और जब ये हम तस्वुर में लेके आएंगे कि ये अल्लाह ताला ने मेरी तकदीर में लिखी थी, मेरे लिए लिखी थी, तो कितनी खुशी होगी। तो ये तयशुदा है, अल्लाह ताला ने प्लान कर रखा है, आपकी तकदीर में लिख रखा है कि ये आयत इस वक्त आपने, आपको सुनाई जानी है, आपने पढ़नी है, और आपने इससे ये जो है वो हासिल करना है। जी सिस्टर आसिया। सर मैं ये कहती हूँ कि इसके एक हरफ पढ़ने से 10 नेकियां, तो फिर हम मतलब जैसे ज्यादा पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला हमें इससे बढ़ के नेकियां देंगे ना। और जब जी तदब्बुर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ। जी जी सिस्टर कंप्लीट कर चले। जी तो ये एक हर्फ पे 10 ने किए हैं, तो हम जितना ज्यादा कुरान मजीद को पढ़ेंगे उतनी ज्यादा नहीं, क्योंकि और जब समझ कर पढ़ेंगे तो और ज्यादा उसकी जो है वो अल्लाह ताला हमें अजर देगा। चौथा क्या ताल्लुक है जी? रेलेवेंट है। रेलेवेंट है कि आपके मुतालिक है, सिर्फ आप मुतालिक है किस चीज के। इसकी मिसाल लेते हैं कि अगर किसी बड़े आदमी के पास आप तालीम के लिए, मशवरे के लिए जाएं, उससे मशवरा करने जाए तालीम के लिए, अपने बच्चे के लिए, या आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो क्या आप उससे एक प्याज की कीमत के बारे में तो वो आपको नहीं बताएगा ना। यानी आप जिस काम के लिए गए हैं उसी से रेलेवेंट बात ही करेगा। अगर वो कोई दूसरी बात करेगा तो आप कहेंगे इसको तो कुछ पता ही नहीं है, आप उससे क्या मशवरा लेंगे, या ये मुझे क्या मशवरा देगा। तो वो रेलेवेंट बात करेगा। तो कुरान जो है वो हिदायत के लिए पढ़ते हैं और सुनते हैं। अल्लाह की तज़कीर यानी याद दहानी गैर मुतालिक कैसे हो सकती है? जब हिदायत के लिए जो कुरान उतारा गया है, उसकी जो अल्लाह की तज़कीर है, याद दहानी है, वो गैर मुतालिक कैसे हो सकती है? हो सकता है बाज़ औक़ात हमें वाक़यात पढ़ते हुए, बनी इसराइल के वाक़यात हैं, इस तरह और वाक़यात पढ़ते हुए हम ये सोचेंगे कि ये गैर मुतालिक नहीं है। लाज़मी तौर पर मैंने सोचना है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये आयत आज क्यों सुनाई है, इसके सुनाने का मकसद क्या है। जब हम सोचेंगे, और बाज़ औक़ात यकीन कीजिए कि जब हम ये सोचते हैं, आयत सुनते हैं, पढ़ते हैं, और तसव्वुर के साथ पढ़ते हैं, तो वाकई फील होता है कि ये आयत अल्लाह ताला ने मेरे लिए जो है ना ये उतारी है। और इसके उतारने का मकसद क्या है वो भी समझ आना शुरू हो जाता है जब इसको तसव्वुर के साथ आदमी पढ़ता है, और खुशी होती है। और अल्लाह ताला हिदायत के रास्ते खोलता है, और अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे कि अल्लाह तू हमें इसको समझने की तौफीक अता फरमा, और तू हमसे राजी हो जा। जब ताल्लुक मालूम मालूम हो गया हमें कुरान के साथ, तो अब तदब्बुर को लेते हैं। तो यहाँ पर एक आम आदमी के लिए तदब्बुर का तरीका बताया जा रहा है कि तदब्बुर कैसे कर सकते हैं। तो तदब्बुर करने के लिए हम जो अभी कर रहे थे, मतलब जो आयत पढ़ते थे, तो उसके बाद हम क्या कहते थे कि मुताला करें। एक आम आदमी की बात हो रही है, हम जैसे लोगों की बात हो रही है कि कैसे तदब्बुर हम कर सकते हैं। मुताला करेंगे आयत का, जैसे हमने पढ़ी अभी, मुताला किया, फिर तसव्वुर करेंगे, ठीक है, सोचेंगे, गौर व फिक्र करेंगे, और उसके बाद एहसास करेंगे। तो ये तीन चीजें हम पढ़ते हैं, मुताला, तसव्वुर, एहसास। ये क्या है? और मुताला के इसको लेते हैं जी, कुरान की आयत को समझकर बार बार पढ़िए। मुताला क्या है? कुरान की आयत को समझकर बार बार पढ़िए, और इन आयत की मुख्तसर तशरीह या तफसीर का गौर व फिक्र के साथ मुताला कीजिए। तसव्वुर क्या है? जहां तक मुमकिन हो वहां पर तसव्वुर का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आप अच्छी तरीके से गौर व फिक्र कर सकें। मसलन जमीन और आसमान का जिक्र हो तो उनके फैलाव पर तसव्वुर कीजिए। रब्बुल आलमीन का जिक्र हो तो मुख्तलिफ जहानों और इनमें बेशुमार मखलूकात का तसव्वुर कीजिए। यानी वो जो एक हम सोच है उसको डेवलप करेंगे, अपने दिमाग में लेके आएंगे। जन्नत दोजख का जिक्र है तो जब उसका जिक्र आएगा तो वो अपने तस्वुर में लेके आएंगे। जब हमने ये मुताला किया होगा कि अल्लाह की जन्नत कैसी होगी, उसकी नेमतें कैसी होंगी, तो वो अपने तस्वर करेंगे, एहसास करेंगे। नेमतों का जिक्र होगा तो शुक्र का एहसास होना चाहिए। जन्नत का जिक्र हो तो शौक और उम्मीद का एहसास होना चाहिए कि अल्लाह मुझे जन्नत में जो है वो दाखिल फरमा, पूरी शौक और उम्मीद के साथ करेंगे। और जहन्नम का जिक्र हो तो खौफ और डर के साथ हम जो है वो एहसास हमारे अंदर होना चाहिए। तो ये हमारा यही जो थी चीज थी, हम करते थे। इसमें अगर देखें तो तदब्बर के तीन पॉइंट्स कौन से हैं? मुताला, तसव्वुर, एहसास। तो ये तीन बातें, ये तदब्बर के कोर एलिमेंट्स हैं, ये आपने याद रखना है। तीन बातें कौन कौन से? मुताला, तसव्वुर, एहसास। ये क्या है? तदब्बर। फिर उसके बाद तजक्कुर क्या होता है, उसके लिए हम देखते हैं। तजक्कुर यानी नसीहत हासिल करनी है, तो कैसे करनी है? दुआ। हम दुआ करते हैं, लेकिन दुआ के लिए जरूरी है कि पहले अमल की, हर अमल की इब्तदा जो है वो दुआ से होती है। तो अमल करने से पहले हम दुआ करते हैं, चाहे वो अमल
दिल का अमल हो या आज़ा का अमल हो। ठीक ठीक है, दिल का अमल क्या है? इखलास है, तवक्कुल है, ईमान है, तो दिल के अमाल है, या जिस्मानी जो आज़ा के अमाल है जैसे नमाज, रोजा है, ज़कात। तो जो भी ये अमल है हमारा, वो दुआ के साथ शुरू होना चाहिए अमल। और दूसरी बात तज़क्कुर में क्या होगी? एहतसाब करेंगे हम अपने गुजरे हुए दिन का या हफ्ते का। जैसे अभी बात हमने की आयत नंबर का पढ़ी कि ये कुरान जो है, ये किताब नाजिल की गई बरकत वाली है, ताकि इसमें तदब्बर करें और तज़क्कुर हासिल करें। तो सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें इस पे तदब्बर और तज़क्कुर हासिल जो है वो करने की तौफीक अता फरमा। फिर हम अपना एहतसाब भी करेंगे, दुआ सिर्फ नहीं करेंगे बल्कि एहतसाब क्या करेंगे कि गुजरे हुए जमाने में मैंने आयत मुबारक पढ़ी तो क्या मैंने उस पर तदब्बर किया, तज़क्कुर किया? अगर किया तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो फिर प्लान करेंगे आगे। तीसरा क्या पॉइंट होता है? प्लान करेंगे। तो तजक्कुर में तीन चीजें क्या आएंगी? दुआ, एहतसाब और प्लान अगले हफ्ते का या अगले दिन का। तो दुआ क्या है? कुरान की हर आयत अमल के लिए, दिल के लिए, दिल या आज़ा के अमाल जो भी अमाल है, तो अमल के लिए होती है हर आयत। तो हर अमल की इब्तदा दुआ से है। मिसाल क्या है? तदब्बर और तजक्कुर की तौफीक दे। अभी जो हमने आयत पढ़ी उसमें हम क्या करेंगे? दुआ क्या करेंगे कि ए अल्लाह, मुझे तदब्बर और तजक्कुर की तौफीक अता फरमा। जब इस तरह की आयत हमारे सामने पढ़ी जाएगी हम सुनेंगे। फिर एहतसाब क्या होगा? सिर्फ दुआ काफी नहीं है। मसलन यहाँ पे एक मिसाल दी जा रही है कि आपका बेटा 10वीं जमात का तालिब इल्म है, और वो स्कूल ना जाए, किताब ना खोले, और सिर्फ दुआ करता रहे हर नमाज के बाद कि अल्लाह मुझे जो है ना वो अच्छे नंबरों से पास कर दे, या आप दुआ करते रहे। तो ये बड़ी अजीब सी बात होगी जब तक वो एहतसाब नहीं करेगा कल उसने क्या पढ़ा था, ठीक है, या आगे क्या पढ़ना है। तो दुआ के साथ साथ एहतसाब भी करेगा और प्लान भी करेगा। तो ये एक मिसाल है एहतसाब की। अब प्लान करेंगे अगला है, अगले हफ्ते के लिए मैंने क्या करना है, ठीक है जी, जो मुझसे खामियां रहेंगी इसको कैसे ठीक करना है। तो प्लान बहुत अहम है। अगर आप प्लान बनाने में नाकाम है तो समझ लें कि आप नाकामी का प्लान बना रहे हैं। ठीक है जी। मसलन आपने खाना नेक्स्ट टाइम, खाने का आपने अभी खा लिया, अगले टाइम के खाने का आपने प्लान नहीं बनाया, तो आपने भूखा रहने का प्लान बना लिया। ये एक मिसाल है समझाने के लिए। प्लान इंतहाई अहम होता है। मगर एक चेक है यहाँ पे, जब आप प्लान बनाएंगे तो चेक होगा। क्या चेक होगा? अगर इज्तिमाई मामलात का प्लान बनाते हैं आप, या फिqही कवायदों या कोई नया आइडिया आपके जहन में आता है, तो क्या करना है? फिर आपने उलमाए कराम से इसको चेक कर लेना है। इस तरह के मामलात हों। फिर असल काम हम जैसे आम आदमियों के क्या है प्लान के हवाले से? तो बहुत सारी चीजें हैं। मसलन अल्लाह से ताल्लुक है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा है, फिक्र आखरत, जिक्र, इबादत, इखलाक मामलात और दावत तबलीग, अमर बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, टीम वर्क, इज्तिमाइयत वगैरह। तो ये सारे काम हमारे लिए काफी सारे अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। इस पे हम काम कर सकते हैं, हम प्लान बना सकते हैं, क्योंकि इसका हमारे लिए कुरान और सुन्नत मौजूद है। तो इसके लिए कोई खवा। तो उसके बाद जब ये चीजें हो जाएंगी, तो उसके बाद अगला काम होता है तबलीग, लोगों तक पहुंचाना। क्यों तबलीग क्यों जरूरी है, लोगों तक पहुंचाना क्यों जरूरी है? कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से, अन्नी यानी मुझसे, मेरी तरफ से, वलौ अगरचे, आया एक आयत ही हो। ठीक है जी। तो यहाँ पे एक ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है कि अल्लाह के नबी हुक्म दे रहे हैं कि बल्लिगु, पहुंचा दो, तुम सब पहुंचा दो, अन्नी मुझसे, यानी मुझसे पहुंचा दो, यानी मेरी तरफ से पहुंचा दो। क्या? वलो आया, अगरचे एक आयत ही हो, यानी एक आयत भी मुझसे सीखे तो वो आगे पहुंचा दे। तो ये कितनी जबरदस्त बात है। तो आज के बाद हम ये सोचेंगे कि लोगों तक पहुंचाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको कोई बड़े स्कॉलर हो, बहुत बड़े आलिम हो, बल्कि अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है और उस पर आप मेहनत करते हैं, अच्छे अंदाज से उसको सीखते हैं, और लोगों को हिकमत और मोहब्बत के साथ, इखलास के साथ पहुंचा सकते हैं, तो ये नबी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी है। तो इसकी एक सुन्नत पे भी अमल होगा, और इससे हम मुतमईन भी हो जाएंगे कि ये लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं। तो ये तबलीग इस लिहाज से बहुत अहम है। तो कुरान हदीस में जो भी बात हम पढ़ रहे हैं उसे दूसरों तक मोहब्बत और हिकमत के साथ और इखलास के साथ बेहतरीन अंदाज से पहुंचाना है। इसमें अपना वक्त, पैसा और सलाहियत को लगाना है, और जो लोग ये काम कर रहे हैं उनकी मदद करना, तो ये तबलीग में जाएगा। तो यहाँ पे नोट क्या है? अगले इसबाक में जितनी भी आयत और असगार रहेंगे, अब हम इसी तरह पढ़ेंगे, पढ़ते आ रहे हैं, और अब इसको मजीद और अच्छे अंदाज से हम करेंगे, तदब्बर और तजक्कुर का इस्तेमाल करेंगे। याद रखना आपने, तदब्बर में तीन चार चीजें कौन सी थी? मुतालिया, और क्या था? तसव्वुर, एहसास, ये तदब्बर हो गया। और तजक्कुर क्या था? दुआ, एहतसाब, प्लान। ठीक है। फिर आगे तबलीग भी इसमें हम शामिल कर देंगे कि लोगों तक पहुंचाना है। तो अब ये जो आयत हमने पढ़ी है,
اس کو اس انداز سے ہم پڑھیں گے. اور قرآن کے حقوق کیا ہیں؟ پچھلی آیات اور دیگر آیات کی روشنی میں ایمان رکھنا، پڑھنا، سمجھنا، تدبر کرنا، عمل کرنا، یاد کرنا، پھیلانا، یہ قرآن کے حقوق ہیں. یہ ہم اس کو کریں گے. اور نوٹ کیجیے کہ بغیر سمجھے تدبر اور تذکر نہیں ہو سکتا. یعنی مقصد نزول، قرآن کا جو نازل کرنے کا مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوتا تدبر اور تذکر کے بغیر. تو آج اور ابھی دعا کریں گے ہم سب مل کے، اور پلان بھی بنائیں گے انشاءاللہ کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم جو ہے قرآن کریم کو سیکھنے کا پروگرام مسلسل جاری رکھیں گے. آپ سب لوگ میرے ساتھ مل کر ایک پلان بھی بنائیں گے، ہم اپنے ذہن میں ارادہ بھی کریں گے، پلان بنائیں گے، اور ساتھ ہی دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں اس قرآن کریم کا یہ جو سفر ہم نے شروع کیا ہے اس کو مسلسل جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. تو مختصر سی بریک لیتے ہیں کچھ سیکنڈز کی، پھر ہم اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں. جی تو ہمارا دوسرا پارٹ یعنی سبق نمبر 17 کا بی پارٹ، جس میں ہم گرامر دیکھتے ہیں تاکہ ہم جو ہے قرآن کو یا عربی زبان کو، قرآن کی زبان کو آسان انداز سے سمجھ سکیں اور تدبر بھی کر سکیں. تذکر بھی ہو سکتا ہے جب ہم اس کو اس کی زبان میں سمجھیں گے. تو ہم نے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ فعل امر و نہی شروع کر رکھا ہے. تو ہمارے پہلے باب ہو گئے تھے، جیسے فاتحہ وہ مکمل کر لیا تھا، اور اس پہ آنے والے جیسے فعالہ تھا اور جعلہ تھا، اس سے ہم نے فعل اور نہیں کیے تھے. اور اسی طرح ناصرہ اور اس کے پیٹرن پر آنے والے کون کون سے تھے، ذاکر آبادہ خانہ کا وہ کر لیے تھے. اور اس کے بعد ضرب آئے، اس سے ہم فعل امر نہیں کریں گے. اور چوتھا باب تھا سامعہ، اور سامعہ پہ آنے والے علمہ، عاملہ، اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ آج. فعل کی 3 قسمیں آپ کو یاد ہونی چاہیے، میرے ساتھ دہرائیں جہاں بیٹھے ہیں. فعل کی قسمیں کون سی ہیں؟ فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر. ایک دفعہ پھر فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر. فعل ماضی کیا ہے؟ جو ہو گیا، جو گزر گیا، ٹھیک ہے. اور فعل مضارع کیا ہے؟ ابھی نہیں ہوا، ہو رہا ہے یعنی پریزنٹ، یا ہوگا یعنی فیوچر، دونوں اس میں آ سکتے ہیں. اور فعل امر نہیں کیا ہے؟ کسی چیز کا حکم دینا، یعنی حکم دینا یا گزارش کرنا. اور نہ ہی کیا ہے؟ کسی چیز سے روکنا یا روکنے کی درخواست کرنا. تو یہ دونوں میننگ ہو سکتے ہیں امر و نہی کے. جی تو یاد ہم کر لیتے ہیں امر و نہی. امر کسی کام کا حکم دینا یا درخواست کرنا، نہیں کسی کام کا سے روکنا یا روکنے کی درخواست کرنا. چلے جی، کون کروانا چاہے گا یہ ٹیبل مکمل ایک دفعہ؟ فعالہ کا ہم نے ویسے کر لیا، آج ریویژن بھی ہو گئی. کوئکلی کون کروانا چاہے گا؟ سسٹر جو آپ کروا دیں، پہلے ماضی کروائیں. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. جزاک اللہ سر. چلیں آگے سسٹر عافیہ آپ کروا دیں. یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلو. یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو. جزاک اللہ سر. چلیں برادر کو لے لیتے ہیں ایک، کیونکہ سسٹرز ہوگی دو. تو نظام بھائی آپ امر نہیں کرائیں گے، باقی سب لوگوں سے گزارش ہے اشاروں کے ساتھ کرنے ہیں. جی برادر. افعل، افعلوا، لا تفعل، لا تفعلوا. جزاک اللہ. آپ نے اشارے کیے ہیں برادر؟ جی جی. جزاک اللہ. چلیں جی سسٹر انم آپ کروا دیں لیکن اشاروں کے ساتھ، باقی سب لوگ بھی. افعل، افعلوا، لا تفعل، لا تفعلوا. جزاک اللہ سسٹر. چلیں ایک اور لے لیتے ہیں، چونکہ یہ ہمارا اعادہ تھا تو اس پہ زیادہ ٹائم نہیں اسپینڈ کرتے. سسٹر جویریہ میرے خیال میں آپ رہ گئی تھی، آپ کا ہینڈ پہلے تھا. جی سسٹر، یہ آپ نے کروا تو نہیں دیا؟ جی سسٹر جویریہ. کرنے لگی ہوں. افعل، افعلوا، لا تفعل، لا تفعلوا. چلیں تو اب ذرا مجھے سنیں، میں صرف پہلے لے لیتا ہوں. جیسے فعالہ اس نے کیا، یفعلو وہ کرتا ہے، اور افعل کر، فعالہ یفعلو افعل، فعالہ یفعلو افعل. تو یہ پہلے ورڈز آپ یاد رکھ لیں، باقی آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح اسی پیٹرن پہ ہم رہتا فاتحہ، تو فاتحہ یفتح افتح، ٹھیک ہے جی. فاتحہ یفتح افتح جس طرح فعالہ تھا. تو اس کا امر نہیں کر لیتے، میرے ساتھ آپ مل کے کریں. افتح کھول، مل کے کریں سارے. افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو. سسٹر مروہ ایک دفعہ آپ کروا دیں فعل امر نہیں. سسٹر مروہ، باقی سب لوگ کریں جی. افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو. جزاک اللہ سسٹر، ایکسیلنٹ. تو امید ہے سب لوگ اشاروں کے ساتھ کر رہے ہوں گے اور بول بھی رہے ہوں گے. کم از کم اتنا بولیں کہ آپ کے کانوں تک آواز جائے، اور یہ انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ کریں گے. تو یہ اعادہ ہے
इसको हम ज्यादा नहीं इस पे टाइम करते, क्योंकि आप कर चुके हैं, रिवीजन कर चुके हैं। उसके बाद इसी पैटर्न पे हमने पढ़ा था, सॉरी दूसरा पैटर्न पढ़ा था, नासारा। दूसरा पैटर्न था, तो नासारा से यन शुरू है, नासारा से यन सरू नहीं है। जैसे फतह से यफ्तहू था, तो नासारा से यन सरू नहीं, बल्कि नासारा से यन शुरू, यन शुरू। और आगे है उनसुर, इन सुर नहीं है, जैसे था ना इफ्ताह या इफअल या इजअल, वो नहीं है, बल्कि क्या है, उनसुर, पेश आगे वाले के ऊपर उनसुर। मेरे साथ बोले सब लोग, सब लोग इतनी ऊंची आवाज से कि कानों तक जाए आपकी। और इशारा, उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तनसुर मत मदद कर। याद रखना तनसुर के ता के ऊपर जबर है, पेश नहीं है, तुनसुर नहीं है, तनसुर है। ला तनसुर मत मदद कर, ला तनसुरु मत मदद करो। चले कोई एक करवा दे, सिस्टर आफी आप करवा दे एक दफा, बाकी सब लोग इशारों के साथ करें। उनसुर उनसुरू आपकी आवाज गायब होगी सिस्टर। ला तंसुर ला तंसुरू। जज़ाकल्लाह सिस्टर। चले आगे चलते हैं। तो ये हमारे दो पैटर्न हो चुके थे, नासारा, सॉरी फातहा और नासारा। आज के सबक में हम दाराबा और सामियात से सीखेंगे। तो दाराबा आप जानते हैं, उसने मारा, मेरे साथ मिलके सब करें। दाराबा उसने मारा, दाराबू, दरबता, दरबतू, दरबतुम, दरबना। और मुजारे क्या था, यदरिबू, वो मारता है, ये मारेगा। यदरिबूना, तदरिबू, अदरिबू, तदरिबूना, नदरिबू। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इशारे करते होंगे मेरे साथ और बोलते होंगे। इसका फेल अमर नही करते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा था, नासारा से यनसुरु, उनसुर था ना, उनसुर। तो ये उदरुब नहीं होगा, ये बोलना भी मुश्किल है, अरबों के लिए बोलना भी, हमारे लिए भी मुश्किल है, तो उनके लिए भी मुश्किल है। उनकी जबान है तो हर जबान वाले की अपने एक होता है, तो उनके लिए भी बोलना ये बहुत मुश्किल है। तो ये बोलना आसान है, ईद रिब। अब हम इसको याद रखेंगे इस पैटर्न को, दाराबा, यदरिबु, ईद रिब। मेरे साथ दोहराएं, दाराबा, यदरिबु, ईद रिब। ठीक है, और ज्यादा के लिए होगा ईद रिबू, मारो, ईद रिब मारो, बोले ईद रिब मारो, ईद रिबू मारो, सॉरी ईद रिब मार, एक ही बात हो रही। और ईद रिबू मारो, इदरिबू मारो, ला तदरिब मत मार, ला तदरिबू मत मारो। मेरे साथ सब लोग एक दफा पढ़े, इदरिब, इदरिबू, इदरिब, इदरिबू, इदरिब, इदरिबू, ला तदरिब, ला तदरिबू, ला तदरिब, ला तदरिबू। जी, कौन करवाना चाहेगा? बाकी सब लोगों ने प्रैक्टिस करनी है काइंडली। सिस्टर आफी आप करवा दे एक दफा, बाकी लोग हैंड रेज करें जो करवाना चाहते हैं। सिर्फ फेल अमर नहीं, इशारों के साथ। यदरिबू नहीं, नहीं, इदरिब। सिर्फ अमर नहीं सॉरी करवा दे। जी सर, इदरिब, इदरिबू, ला तदरिब, ला तदरिबू। जज़ाकल्लाह सिस्टर। उसके बाद सिस्टर अनम आप करवा दे एक दफा। इद्रिब, इद्रिबू, ला तद्रिब, ला तद्रिबू। चले एक और ले लेते हैं, सिस्टर उरूज आप करवा दे एक दफा। اضرب चले सिस्टर आसिया اضربوا आप करवा दे لا जल्दी। تضرب لا تضربوا. चले जज़ाकल्लाह जी। तो ये आपने याद रखना, इधर का मतलब मार, इधरेबू मारो, ला तदरिब मत मार, ला तदरिबू मत मारो। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है बार बार। अब मैं आपको कहता हूँ इदरिब, आपसे गुजारिश करता हूँ इदरिब। फर्ज करें मैं कहता हूँ किसी बाल को मारे, कि किसी बाल को जरब लगाएं, इदरिब होता है जरब लगाना भी तो ना, मारना। तो मैं आपसे कहता हूँ जरब लगाएं, इदरिब। आपको कहा, आप क्या कहेंगे? अदरिबू, मैं मारूंगा या मारूंगी। ठीक है, तो इसका जवाब यही होना चाहिए ना, मुजारे में होना चाहिए, माजी में तो नहीं हो सकता ना। तो इदरिब, अदरिबू होगा। और इदरिबू ज्यादा लोगों को कहा जा रहा है, तो आप सब लोग कहेंगे नदरिबू, मुजारे में। चले जी, दो लोग आ जाएं। सिस्टर अनम आप सवाल कर लें, और नए लोग को आनी चाहिए, कोई नया आदमी, नया नाम आना चाहिए। चले सिस्टर यास्मीन आप करवा दें। सिस्टर अनम आप सवाल करें, इद्रिब, सिस्टर यास्मीन जवाब। इद्रिब, अदरिब अदरिबू, इद्रिबू, नदरिब दोबारा करवाएं सिस्टर, इदरिब, अदरिब अद्रिबू, अदरिबू। अच्छा अदरिबू देखे ना, यदरिबू, यदरिबू ना, तदरिबू, अदरिबू। तदरिबू अदरिबू होता है ना, आप जी पूरे टेबल के ना, यदरिबू, यदरिबू ना, तदरिबू, अदरिबू, अदरिबू मैं मारूंगा, ये मैं मारूंगी।
ठीक है, इदरिबू मारो तो नदरिबू। चलें जी, ब्रदर निजाम का हैंड रेस था। आप, मैं आप सवाल करता हूँ, ब्रदर निजाम आप जवाब देंगे। इदरिब, जी। अदरिबु, इदरिबू, नदरिबु। नदरिबू। जजाकल्लाह। तो ये प्रैक्टिस करनी है काइंडली सब लोगों ने, ठीक है ना? फौरन जवाब आना चाहिए जी जब आपसे सर। पूछा जाए। जजाकल्लाह ब्रदर, बहुत अच्छा आपने करवा दिया। तो अब किसी बाल को मारा जा रहा है तो मैं कहता हूँ ईद रिब। अच्छा, अभी आप मिला के ना पढ़े, अलग अलग करके पढ़ेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। हम इसको पढ़ते हैं ईद रिब मार। किसको मार? अल कुर्रा, कुर्रा कहते हैं, सॉरी इसको कुर्रा पढ़ेंगे, रा के ऊपर शब्द नहीं है बल्कि इसको आराम से पढ़ते हैं अल कुर्रा। तो ईद रिब मार अल कुर्रा बाल को, यानी बाल को मार, आपको कहा जा रहा है एक को मार। तो आप कहेंगे अदरिबू, मैं मारूंगा अल कुर्रा बाल को। आप सबसे कहा जाता है इदरिबू, आप सब मारो। किसको? अलकुरा बाल को। तो आप कहेंगे नदरिबू, हम सब मारेंगे अलकुरा बाल को। चले जी, दो लोग, नया नाम आना चाहिए कोई। सब लोग काइंडली पार्टिसिपेट करें। कुरान की क्लास है तो इंशाल्लाह इसका इसका आपको अजर मिलेगा। और दूसरा, घबराया ना करें। एक तो आपके नंबर नहीं होते, दूसरा कोई परेशानी की बात नहीं, गलत भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है। कोई किसी को कभी यहाँ पे कुछ कहा नहीं जाता कि आपने गलत बता दिया, बल्कि आप, खुशी होगी जब गलती होती है तो आदमी वो थोड़ा सा एक फीडबैक भी मिलता है कि हमें इन चीजों को किस तरीके से और अच्छे अंदाज से करना चाहिए। सिस्टर मरवा आप सवाल करेंगी और सिस्टर आफिया आप जवाब देंगी। इद्रिब कुरा। अल कुरा अल, इद्रिब अल कुरा, सॉरी। अद्रिबुल कुरा, इद्रिबुल कुरा। नद्रिबुल कुरा। बिल्कुल कुरा। जज़ाकल्लाह सिस्टर। चलिए मेरे साथ में आगे चलते हैं। इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। तो ईद दाराबा पैटर्न हमने एक ही पढ़ा था इस पे, और अफाल हमने इस कोर्स में नहीं कि इंशाल्लाह आगे करेंगे, ठीक है? तो दाराबा एक ही था, तो एक दफा देख लें। दाराबा यदरिबु इदरिब, ठीक है ना? तो आगे है सामिया। तो ये चौथा पैटर्न था, चौथा बाब था। सामिया, उसने सुना। आप आगे कर लेंगे समय 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 समय। यस्माउ, वो सुनता है, ये सुनेगा। यस्माउना तस्माउ, इस्माउ तस्माउना नस्माउ। तो ये आप याद रखें, अस्माउ इस्मा नहीं है, अस्माउ है। ठीक है, आप जवाब देना, अपने आप से कहा जाएगा। तो आप कहेंगे मैं करूंगा, तो आप कहेंगे अस्माउ। ठीक है, नस्माउ ज्यादा लोग हैं तो नस्माउ। इस्माउ मैं करूंगा, नस्माउ हम सब सुनते हैं, सॉरी। अस्माउ मैं सुनता हूँ, नस्माउ हम सब सुनते हैं। तो फेल अमरो नहीं, क्या होगा? सामिया का, सामिया यस्माउ इस्मा। मेरे साथ दोहराए सब लोग। फेल अमरो क्या होगा? इस्मा सुन, इस्मा। जिस तरह इफ्ताह था ना, पहला पहला इफ्ताह, इस्मा, फतहा इस्माऊ। यफ्ताह इफ्ताह, तो ये उसी तरह है। सामिया यस्माउ इस्मा, तो ये इस्मा है। इफ्ताह की तरह इफ्ताह और इस्मा मिलते जुलते हैं। तो इस्मा सुन, मेरे साथ दोहराएं, इस्मा सुन, इस्मा सुन, इस्माऊ चारों उंगलियों से, सुनो। ज्यादा लोग की बात है। इस्माऊ सुनो, इस्माऊ सुनो। ला तस्मा, मत सुन। ला तस्माऊ, मत सुनो। तो उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। जी, कौन करवाना चाहेगा इसको? हैंड रेस करें सब लोग। कोई नया नाम? जी ब्रदर वसीम का माइक ऑन हुआ है, आप करवाना चाहेंगे वसीम भाई? जी। समया, समयु, समेता, समेतु, समेतुम, समेना। यस्माउ, यस्माऊन, तस्माउ, इस्माउ, तस्माऊन, नस्माउ। इस्मा, इस्माउ, ला तस्मा, ला तस्माउ। जज़ाकल्लाह ब्रदर, बहुत अच्छा आपने करवा दिया माशाल्लाह। सिस्टर आफिया आप करवा दें एक दफा, सिर्फ अमरो नहीं, सिर्फ अमरो नहीं, इशारों के साथ। इस्मा, इस्माऊ, ला तस्मा, ला तस्माऊ। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर अनम आप करवा दें एक दफा, क्विकली। अमरो नहीं। इस्मा, इस्माऊ, ला तस्माऊ, ला सॉरी, ला तस्मा, ला तस्माऊ। जज़ाकल्लाह सिस्टर। सिस्टर मरवा आप करवा दें एक दफा। इस्मा, इस्माऊ, ला तस्मा, ला तस्माऊ। तो रूज आप करवाएं जल्दी। सिस्टर रूज इस्मा, अपना, इस्माऊ, ला तस्मा, ला तस्माऊ। सब लोग अपने माइक ओपन करके मेरे साथ बोलें। इस्मा, 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 इस्माऊ, 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 ला ला तस्मा, तस्मा, ला तस्मा, तस्मा। ला ला तस्माऊ। ला ला तस्माऊ। ला तस्माऊ। तस्माऊ। जज़ाकल्लाह, एक्सीलेंट, बहुत अच्छी। अपने माइक बंद कर लें आप। इसकी प्रैक्टिस करनी है, काइंडली बार बार प्रैक्टिस करनी है। हम यहाँ पे ज्यादा टाइम लगाते हैं, आपने ज्यादा करना है। इस्मा सुन, आपसे कहा सुन, आप कहेंगे अस्माऊ मैं सुनता हूँ। इस्माऊ कहेंगे, अस्मा नहीं कहेंगे। आप सबसे कहता हूँ इस्माऊ चार उंगलियों से, आप सब कहेंगे नस्माऊ चार उंगली से हम सुनते हैं।
ये हम सुनेंगे। चले सिस्टर अनु आप जवाब दें। इस्मा, अस्माउ, इस्माउ, नस्माउ। नस्माउ। ये काइंडली सब लोग हैंड लोअर कर दिए करें जब आप जवाब दे चुके हैं तो, ताकि फिर नए लोग जो है ना वो उनको भी मौका मिल जाता है। जी तो क्या सुन, इस्मा, हम इसको तोड़ के अलग अलग करेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। इस्मा सुन क्या, अल कुराना, कुराना यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जबर आ रही है, कुरान सुन। अगर कुरान के ऊपर पेश होता तो वो सब्जेक्ट के तौर पे आता, तो इस पे काम हो रहा है कि कुरान सुना जा रहा है, अब से कहा जा रहा है इस्मा सुन, एक ही बात हो रही है क्या, अल कुरान, कुरान को। आप कहेंगे अस्माऊ, मैं सुनूंगा, अल कुरान, कुरान को। आप सबसे कहा जाता है इस्माऊ, तुम सब सुनो, क्या सुनो, अल कुराना, कुरान को। आप कहेंगे नस्माऊ, हम सब सुनेंगे अल कुरान। चलेगी सिस्टर मरवा आप जवाब देंगे इसका। इस्मा अल कुरान, अस्माउल कुरान, इस्माऊ अल कुरान, इस्माऊ अल कुराना। नस्माउ अल कुरान। जज़ाकल्लाह सिस्टर। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है सबने बार बार। अच्छा उसके बाद आपको होमवर्क है, आलिमा उसने जाना, तो ये आप टेबल कर चुके हैं, मेरे साथ दोहराएं। आलिमा, आलिमु, आलिमता, आलिमतु, आलिमतुम, आलिमना, यअलमु वो जानता है, यअलमूना, तअलमु, अअलमु, तअलमूना, नअलमु। और इसका अम्र नहीं आप बनाए, मेरे साथ बोले इलम, जिस तरह इस्मा था ना, सामिया यस्मा इस्मा, तो इलम, ठीक है, इलम, आलिमा यअलमु, इलम, क्या होगा, इलम जान, इलमू तुम सब जानो या जान लो, इलमू जान लो, ला तालम मत जान, ला तालमू मत जानो। चले ये कौन करवाना चाहेगा, सिस्टर रूज, हैंड रेज करें सब लोग, मेरे ख्याल में आप लोग नाराज हो गए मेरी बात से। सिस्टर रूज करवाएं। इलम जान, इलमू जानो, ला तालम मत जान, ला तालमू मत जानो। जज़ाकल्लाह। सिस्टर तौहीद आपका हैंड रेज था, आप करवाएं। इलम, इलमू, ला तालम, ला तालमू। जज़ाकल्लाह सिस्टर। ब्रदर वसीम आप करवाएं। इलम जानो, इलमू तुम जो सब जान लो, ला तालम मत जानो, ला तालमू मत जान लो। देखिए ला तालम मत जान, एक उंगली से, ला तालम मत मत जान, जान, ला ला तालमू मत तालमू। जान। अगर आप इशारे करेंगे, इशारे किए ब्रदर आपने, जी इशारे की हाँ कर रहा हूँ, इशारे किए करें। राइट से बिल्कुल जज़ाकल्लाह इधर। बहुत अच्छा करवा दिया। तो इलम जान एक की बात हो रही है, इलमू जो है वो सब जान। जज़ाकल्लाह ब्रदर बहुत अच्छा माशाल्लाह आपने करवा दिया। क्योंकि ये होमवर्क है तो ज्यादा टाइम हम इस पे नहीं लगाते, आपने प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद है आलिमा, सॉरी क्या था, आमिला, उसने अमल किया, तो यामलू, और इस तरह एमल होगा, इस्मा, एलम और एमल। एमल अमल कर, एमलू अमल करो, ला तामल मत अमल कर, ला तामलू मत अमल करो। कोई एक करवा दे, सिस्टर जवेरी आप करवा दें। एमल अमल कर, एमलू अमल करो, ला तामल मत अमल कर, ला तामलू मत अमल कर। जज़ाकल्लाह। चले होमवर्क है, इसको बार बार करना है। तो ये सामिया के पैटर्न पे थे, सामिया, आलिमा, आमिला, ये करने। अल्हम्दुलिल्लाह ये चारों बाब हमारे कंप्लीट हुए, फेल अमर तक। तो मेरे साथ दोहरा लें एक दफा, फतह, यफ्तहु, इफ्तह, नसरा, यनसुरु, उनसुर, ضربा, यदरिबु, इदरिब, समिआ, यस्मउ, इस्मउ। जी कौन करवाना चाहेगा, और इसका स्क्रीनशॉट लेके आपने अपने मोबाइल पे लगा लेना है, उसको पढ़ने बार बार। जी सिस्टर जवेरी आप करवा दें एक दफा। फतह यफ्तहु इफ्तह, नसरा यंसुरु उनसुर, ज़रबा यज़रिबु इज़रब, सामिया यस्माउ इस्मा। दोबारा करें, ज़रबा क्या था आपने, ज़रबा, ज़रबा यज़रिबु इज़रब, ज़रबा इज़रिब, यज़रिबु वो मारेगा, इज़रिब तू मार। इज़रिब, हाँ आपने पहले कहा ना इज़रब नहीं है, इज़रिब है, ठीक है। तो ये ठीक ठीक, जज़ाकल्लाह सिस्टर। सबने इस तरीके से इसको करना है। तो नुक्ता तालीम आज का क्या है, हमने पिछली सबक में सीखा था कि मिसालों से हम चीजों को, मानी जो है वो याद रखेंगे, तो मानी जल्दी याद होंगे मिसालों से, जल्दी रिकॉल कर सकते हैं, इन दोबारा आपको याद जल्दी आएंगे, कभी भूल जाएंगे तो मिसालों से, और एक लफ्ज का मानी दूसरे में गड़बड़ नहीं होगा। तो ये तीन इसके अहम पॉइंट थे, अगर हम मिसालों से याद रखते हैं तो आज के सबक में हम क्या सीखेंगे, इस कोर्स का एक खास राज भी है, जो आज का हमारा नुक्ता है वो क्या है, कि हम इस कोर्स में जो मिसालें हैं
وہ ایسی مثالیں ہیں جو نماز سے ہیں. یعنی ہم نماز ڈیلی لائف میں پڑھتے ہیں، ڈیلی پڑھتے ہیں اپنی زندگی میں 1 گھنٹہ، تو اس لحاظ سے یہ مثالیں آسان بھی ہو جاتی ہیں چونکہ روزانہ پڑھی جاتی ہیں. اور دوسری یہ کہ جانی پہچانی ہے، چونکہ بار بار ہم الفاظ کو دہراتے رہتے ہیں، تو یہ جانی پہچانی مثالیں ہوتی ہیں. تو ہمارے کورس کا یہی خاص انداز ہے کہ ہم نے نماز سے مثالیں لی ہیں، جو نماز میں اذکار آتے ہیں، جو نماز کی آیات اس میں پڑھی جاتی ہیں، اس سے ہم مثالیں لیتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ آسان ہے. اس میں جو مثالیں دی گئی ہیں جانی پہچانی ہے، اور ہمارا روحانی اور جذباتی تعلق بھی ہے، جو یہ مثالیں ہم لیتے ہیں ان نماز سے، اور بار بار استعمال میں آنے والی بھی ہیں کیونکہ وہ الفاظ بار بار ہم پڑھتے ہیں. اس لیے نماز کے ہر لفظ کے معنی کو اچھی طریقے سے یاد کیجیے، تاکہ قرآن پڑھتے ہوئے اگر نماز کے کسی لفظ کا معنی یاد نہ آئے تو پوری آیت یا ذکر کو یاد کیجیے. تو یہ اس کورس کی خاص بات ہے، اور یہ اہم پوائنٹ بھی ہے کہ ہم مثالوں سے یاد کریں گے. تو نماز میں جتنے بھی الفاظ آئے ہیں اس کی بار بار ہم نے پریکٹس کرنی ہے اچھے انداز سے، اور ہمارا کوشچن ہے بھی یہ زیادہ تر. تو یاد رکھیے آپ نے سبق نمبر 17 کے اختتام پر 208 الفاظ سیکھے ہیں، جو قرآن میں 39,571 بار آئے ہیں الحمدللہ. تو ہمارا یہ تقریباً 50% کا تو یہیں پہ ہی عبور ہو گیا. تو 7 ہومورک اپنے یاد رکھنے لازمی، اپنا انتخاب یاد رکھنا ہے، اور 2 دعائیں، ایک اپنے لیے اور ایک اپنے ساتھیوں کے لیے. اور پاکٹ بک کو لازمی ریفر کرتے رہیں. ٹیچر بننا ہے، یہ آپ کے لیے بہت اہم ہے. جب دوسروں کو آپ پڑھائیں گے سکھائیں گے تو آپ کا اپنا فائدہ ہوگا. اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اور فلسطین کے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے جہاں پر جن پہ ظلم ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.